दरअसल मौलाना महमूद मदनी की एक तकरीर को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। वंदे मातरम को लेकर विवाद पर मदनी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती है, अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वो बोलना शुरू कर देंगी। जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। हालांकि मौलाना मदनी के इस बयान पर अन्य मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली है। जमियत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना सादातुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि वंदे मातरम जैसे मुद्दे को लेकर विवाद पैदा करना तर्कहीन है। तो वहीं बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों ने मौलाना मदनी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। तो वहीं अब इस बीच केंद्र सरकार ने वंदे मातरम पर इसी हफ्ते संसद में विशेष चर्चा कराने का फैसला भी किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते लोकसभा में गुरुवार या फिर शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए 10 घंटे का समय अलॉट किया है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। बता दें कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार इस सप्ताह इस पर विशेष चर्चा कराने का फैसला किया गया सरकार के द्वारा। लोकसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर जोरदार हंगामा होने के भी आसार है, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि एक तरफ मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वंदे मातरम को लेकर, उसे लेकर पहले से ही हिंदू संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया उसे लेकर कई मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने किराना में इस पूरे मुद्दे को लेकर पीछे हटते हुए नजर आए हैं। एक बार आपको सुनाते हैं कि मौलाना मदनी ने आखिर वंदे मातरम को लेकर कहा क्या है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये वही मौलाना मदनी हैं जो कभी न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, कभी जिहाद को लेकर बयान दे देते हैं, और अब वंदे मातरम को लेकर जो उनका ये बयान है वो सवालों के घेरे में है। और साफ तौर पर देखिए किस तरीके से उकसाते हुए वो नजर आए हैं। और कहना ये है कि जो मुर्दा कौम है वो सरेंडर कर देते हैं और जो जिंदा कौम है वो हालातों का सामना करते हैं। तो ये बयान दिया गया है, यानी कि साफ तौर पर यहां पर किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश मौलाना मदनी की तरफ से हो रही है। लेकिन वंदे मातरम पर आखिर क्यों ये घमासान शुरू हो चुका है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया उसके मायने समझिए। देखिए, वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान यहां पर मौलाना मदनी की तरफ से दिया गया। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। आप सुनिए स्टेटमेंट को, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पहचान होती है मुर्दा कौम होने की, यानी कि यहां पर सीधे तौर पर ये उकसा रहे हैं अगर जिंदा कौम है तो हौसला बुलंद करना होगा। ये जो बयान है वो मौलाना मदनी के हैं, हालातों का मुकाबला करना होगा। यहां पर किस तरीके से इस पूरे बयान को लेकर देखिए रोष भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो मदनी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है इसे लेकर अब कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इससे पीछे जरूर हट गए हैं, लेकिन बीजेपी अब हमलावर है इस बयान को लेकर। और सीधे तौर पर यहां पर जो राजनीति है, जो घमासान है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी इसी सत्र में, शीतकालीन सत्र में। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में आपको बता दें कि चर्चा जो इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है, समय जो है निर्धारित हो गई है और गुरुवार या शुक्रवार को इस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय जो है तय कर लिया गया है। और वंदे मातरम पर चर्चा में हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे और पीएम मोदी भी वंदे मातरम पर चर्चा में उनका जो स्टेटमेंट है, जो बयान है वो हो सकता है कि सदन के अंदर वो देते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर इसी हफ्ते लोकसभा के अंदर वंदे मातरम को लेकर चर्चा होगी और ये तो तय है कि चर्चा होगी तो घमासान भी इस पूरे मुद्दे को लेकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही कह चुके हैं कि यहां से जो इनके कुछ लाइंस है जैसे हटाया गया है, क्यों हटाया गया, इसे लेकर भी कई बार देखिए सवाल उठाए गए हैं। और ऐसे में जब चर्चा होगी तो चर्चा में आखिर कौन कौन शामिल होता है ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन हमारे साथ देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी है, जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस हैं, इसके अलावा राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक